नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है। सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर परमबीर सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ जमा करने का टारगेट दिया था। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने यह भी लिखा है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ की उगाही करने का तरीका भी बताया था। हालांकि अनिल देशमुख ने ट्वीट करके इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगने के लिए दबाव बढ़ा दिया और कहा कि अगर देशमुख इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। आपको याद दिला दे, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी या विस्फोटक में मदद आने वाले जिलेटिन की छड़ों से भरी एक गाड़ी मिलने के बाद यह पूरा मामला खुलना शुरू हुआ था। जांच जब एनआईए के हाथ में गई तो सचिन वाजे, जो कि मुंबई पुलिस में एपीआई के पद पर तैनात थे, उन तक जांच की आंच पहुंची और वहां से मुंबई पुलिस के कमिश्नर पर जांच की आंच आने के बाद उनको पद से हटाया गया, स्थानांतरित किया गया। और अब पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री को, जिसमें सीधा निशाना उनका गृह मंत्री अनिल देशमुख पर है। आरोप यह कि यह सारी वसूली, सारी उगाही अनिल देशमुख के कहने पर सचिन वाजे कर रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इस मामले में पहले से एक के बाद एक खुलासे किए थे, अब सीधा निशाना अनिल देशमुख पर साधा है और कहा है कि अनिल देशमुख को या तो पद से हटाया जाए या फिर वो इस्तीफा दे। आपने देवेंद्र फडणवीस, वो सीधे सीधे तौर पर, माफ कीजिए तकनीकी खराबी, उसमें आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको। देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे तौर पर वो इस्तीफा मांग रहे हैं अनिल देशमुख का और कह रहे हैं अगर इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। एखाद्या आरोपीने लावला असता असं नाहीये, हा राज्यामध्ये सर्व्हिंग डीजी यांनी लावलेला हा आरोप आहे आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं की तात्काळ अत्यंत कडक कारवाई या संदर्भातली झाली पाहिजे। अनिल देशमुखांनी उत्तर दिलेलं आहे की परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी तसेच पुढच्या कायदेशीर कारवाईपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हा खोटा आरोप केलेला आहे। त्यातला प्रश्न एवढाच आहे की अगदी आपण 1 मिनिटाकरता हे समजून घेतलं की बाबा हा आरोप त्यांनी केला आहे, तरी देखील त्यातलं गांभीर्य हे आहे की जी काही त्यांनी चॅट त्याच्यामध्ये जोडली आहे हा थेट पुरावा आहे। त्यामुळे असा पुरावा जर त्या ठिकाणी येत असेल तर हे प्रकरण गंभीर होतं आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा प्रकारचं उत्तर देण्याच्या ऐवजी या संदर्भात त्यांनी अतिशय स्पष्ट नैतिक भूमिका घेतली पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ या संदर्भात ऍक्शन घेऊन, मला असं वाटतं की जे काही ते बोलत असतात ते कृतीत उतरवून दाखवलं पाहिजे। मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा हमारी मांग ये है कि भाई इतना प्रकरण इतना सीरियस है कि सचिन वाजे का और शिवसेना वालों का भी संबंध बहुत नजदीक आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसके संबंध में अपनी भूमिका रखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो 4 गाड़ियाँ हैं वो 4 गाड़ियों में भी कुछ शिवसेना के नेताओं की गाड़ियाँ के नाम उसमें है। तो इसीलिए ये प्रकरण बहुत बड़ा गंभीर है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अमित शाह साहब को, गृह मंत्री साहब को मैं पत्र लिखने वाला हूँ मंडे को, और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए क्योंकि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती जा रही है और सरकार मतलब काम करने में उतनी सक्षम नहीं रही है। तो पहले नारायण राणे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब रामदास अठावले कह रहे हैं महाराष्ट्र में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुला ली है अपने घर पर, मातोश्री में यह बैठक होगी। महाराष्ट्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग है ये, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अनिल देशमुख पर दबाव बढ़ रहा है इस्तीफे का। हो सकता है 1 से 2 दिन में अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे दें। हम आपको सीधे लेकर चलेंगे अनिल देशमुख के घर के बाहर। हमारे सहयोगी पंकज उपाध्याय इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। परमबीर के खुलासे के बाद यह हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है।
मुख्यमंत्री के घर पर और अनिल देशमुख के घर पर सन्नाटा पसरा है। पंकज उपाध्याय, जो अनिल देशमुख कुछ महीने पहले तक हर समय मीडिया को उपलब्ध रहते थे, अब केवल ट्वीट करते हैं, क्यों? जी हाँ रोहित, आज ग्राउंड जीरो पर स्थिति बिल्कुल बदली सी है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं हो क्या रहा है। घर के बाहर देखिए बैरिकेड लगा दिया गया है, पुलिस का जमावड़ा है, 100 मीटर की दूरी पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आगे जाने की हमको इजाजत नहीं है। हालांकि ये बताया गया है कि अनिल देशमुख घर पर ही है, लेकिन उनकी तरफ से या उनकी स्टाफ की तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन ऑन कैमरा नहीं आया है। हालांकि ट्वीट करके उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और परमवीर सिंह लीगैलिटी से बचने के लिए ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात जो ये है वो है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से आखिर क्या बयान आने वाला है। दिन में एक इंस्टीट्यूट में उद्धव ठाकरे गए थे मिलने के लिए, उसके बाद क्योंकि आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिन भर के तमाम जो प्रोग्राम्स थे उनको कैंसिल कर दिया। लेकिन अब जो ये लेटर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलानी तो लाजमी ही थी। अब देखना होगा इस मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। क्या या तो फिर सरकार को पूरा ब्लेम लेना पड़ेगा, पहले से ही सरकार बैकफुट पे है। अब देखने वाली बात है क्या अनिल देशमुख को मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाएंगे, और अगर ऐसा होता हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। साहिल जोशी हमारे साथ और जानकारी लेकर लाइन पर इस समय मौजूद हैं लाइव। साहिल जोशी, क्या ये मामला अब जो बीजेपी बनाम महाराष्ट्र सरकार था, अब बीजेपी बनाम शिवसेना बनाम एनसीपी हो गया है, और क्या शिवसेना और एनसीपी में भी तलवारें खींच सकती हैं इस पर? अब मामला जिस तरीके से जाता हुआ लग रहा है वो लग रहा है कि एक पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बनाम होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उनके बीच में ये मामला बन गया है और अब पाला जो है वो होम मिनिस्टर के खाते में चला गया है। भारतीय जनता पार्टी का निशाना था वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और शिवसेना हुआ करता था। लेकिन अब मुंबई के पूर्व कमिश्नर और अभी डीजी होम उन्होंने जो खत लिखा है और उसमें कहा है कि मैंने ये बात शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और इनको इस बारे में अवगत किया था। उसके बाद SMS जो व्हाट्सएप चैट है वो भी उन्होंने उसमें उस चिट्ठी के साथ होम मिनिस्टर का जो रिमार्क था परमवीर सिंह के खिलाफ, तो वो चिड़े हुए परमवीर सिंह ने ये 3 मुख्य आरोप उन पर लगाए कि उनको स्केपगोट करने की जा रही है। उसके साथ साथ दूसरा अहम कि मोहन डेलकर की आत्महत्या में वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर FIR हो, वो FIR दादरा नगर हवेली में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर करने के लिए होम मिनिस्टर ने दबाव डाला। और तीसरा आरोप लगाया है कि सचिन वाजे में कह रहे थे कि इस तरीके से उन्हें कलेक्शन के लिए कहा गया था होम मिनिस्टर की तरफ से। तो ये 3 अहम आरोप उन्होंने लगाया। इसके चलते अभी ये चीफ सेक्रेटरी और की अधिकारियों के साथ है में है, जिसके वजह से उनसे भी उनकी बातचीत होगी। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक मंत्री और की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद तुरंत ही एक ट्वीट आया था गृह मंत्री की तरफ से सारे आरोपों को झुटलाते हुए। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो सरकार को करना होगा, लेकिन किस तरीके से जाना होगा ये तय नहीं था। लेकिन अब लगता है कि उनका जो उनकी एग्जिट है वो शायद जल्दी हो जाएगी का बात। आवाज कट रही है साहिल आपकी, वापस आपसे कनेक्ट करेंगे। साहिल जोशी बता रहे हैं उनका एग्जिट तय है। ये बात पिछले 3 दिन से चर्चा में है कि अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। केवल परमवीर सिंह की छुट्टी से सरकार का पिंड छूटेगा नहीं। और अब परमवीर सिंह के इस बड़े खुलासे के बाद, बड़े आरोप के बाद सरकार की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। किशोर तिवारी हमारे साथ आ गए, शिवसेना के नेता हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अभी बीजेपी की तरफ से, और यह कहा है कि हमारी तरफ से स्पष्ट मांग है महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा दें। जो वसूली रैकेट अपनी तिजोरियां भरने के लिए महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, उस सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह बयान बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने अभी कुछ देर पहले दिया है। किशोर तिवारी जी, आप 2 दिन से बचाव कर रहे थे सरकार का, लेकिन जितना आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं कीचड़ तो उतना फैलता जा रहा है। हाँ रोहित जी, एक ऐसी बात है कि जो पुलिस अफसर को हमने हटाया और जो
एक इस पूरी घटनाक्रम में आरोपी भी हो सकता है, वही आरोप लगा रहा है। तो ऐसा है कि कल ही हमारे गृह मंत्री ने इनके बारे में कहा था कि इनसे कोई भारी गलतियां हुई है। तो मुझे लगता है कि यह बीजेपी कैंप में परमवीर सिंह चले गए हैं और उन्होंने ये जो लेटर लिखा है, तो मुझे लगता है इसका ड्राफ्टिंग वगैरह भी हमारे जो वकील साहब है विद ये लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र जी ने किया है। अब इसकी भी इंक्वायरी एनआईए कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे गृह मंत्री अपने विवेक से निर्णय लेने वाले हैं और अनिल जी देशमुख ने जो कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है, तो मैं गौरव भाटिया जी को बोलता हूं कि उनका महाराष्ट्र यूनिट बहुत सक्रिय है, जितने भी तथ्य उनके पास है वो जग जाहिर कर दे। ये उनका आरोप है कि उगाही करने को कहा है और बीजेपी कह रही कि इतनी उगाही हुई है। ये देखो, उगाही करने वाली सरकार अभी महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन अनिल देशमुख का जो 30 साल का रिकॉर्ड है उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। परमवीर सिंह अपनी जान पहले तक परमवीर सिंह को बचाने के लिए आप लोग जान की बाजी लगा रहे थे, आज आप कह रहे हैं परमवीर सिंह बीजेपी कैंप में है। मतलब अपने गले की घास बन जाए आदमी, तो आप इस हद तक कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा आदमी नहीं, ये तो दूसरी पार्टी का आदमी हो गया। आज ऐसे गए ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, अब बीजेपी के हो गए, पहले आपके थे। अरे कोई डीजी ऐसा लेटर रिलीज करता है क्या? और अनसाइन लेटर रिलीज करता है? अगर किसी को यह लग रहा हो कि उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो वो पता नहीं खोलेगा क्या? वो पुल नहीं खोलेगा दूसरे की? देखो, तो अभी एनआईए जांच कर रही है और अनिल शुक्ला घंटे घंटे को रिपोर्ट देते हैं, वो जांच कम और रिपोर्टिंग ज्यादा करते हैं, तो वो बताएंगे ना। अभी तो आपको एनआईए की जांच पे सबसे ज्यादा भरोसा था 2 मिनट पहले, अब आप कह रहे हैं वो घंटे घंटे की जांच कम और रिपोर्टिंग ज्यादा करते हैं। तो आप तय तो कीजिए, आप एनआईए की जांच से सहमत हैं कि असहमत हैं? पहले तय तो कर लीजिए। मैं तो सहमत हूं। अरे मैं तो सहमत हूं, और एनआईए जो सूत्रों के हवाले से देता है ना, अगर एनआईए कल को बुलाता है परमवीर सिंह को और परमवीर सिंह की ये चिट्ठी वहां पे सामने रखते हैं वो, और कहते हैं कि मैं ये बयान दे रहा हूं ऑफिशियली आपके सामने, तो अनिल देशमुख को हटाएंगे, इंतजार करेंगे इस चीज का, या पहले हटा देंगे? नहीं, ये चीज को बहुत गंभीरता से लिया है। शरद पवार जी ने भी लिया है और मेरे मुख्यमंत्री ने भी लिया है। हम महाराष्ट्र के पुलिस की साख को कोई भी बट्टा लगने नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार को षड्यंत्र कर बीजेपी गिराना चाहती है। जी, अब तो साख पुलिस से ऊपर सरकार के माथे की जा रही है, सरकार पर दाग आ गया। अब तो जब गृह मंत्री के ऊपर आरोप लग गया कि वो 100 करोड़ हर महीने की वसूली के लिए कह रहे थे, तो उसके बाद तो सरकार की साख दांव पे आ गई ना। रोहित जी, सब आरोप है क्या? आरोप पे किसी को सूली पे थोड़ी चलाते। ये बीजेपी इसी तरीके का काम करती है। तिवारी जी, आप भी राजनीति में हैं। ये गौरव भाटिया तो अभी बहुत खुश होंगे ना। नहीं, आप भी राजनीति में हैं, कोई भगवत भजन कथा करते नहीं आप भी जानते हैं राजनीति में आरोप से ही सब खेला शुरू होता है, और खेला हो बे नारा लग रहा है बंगाल में, लेकिन खेला हो रहा है महाराष्ट्र में। नहीं, महाराष्ट्र की सरकार गिराने का टाइमलाइन लिया है, इनका नहीं होने वाला, नहीं जमेगा इनका। तो मतलब शरद पवार जी से आपकी इस बात को लेकर सहमति है कि अनिल देशमुख की बलि भी देनी पड़े तो भी सरकार बची रहे? नहीं, अनिल देशमुख अपनी बात पूरी रखेंगे, उनपे कोई अन्याय नहीं होगा। कोई भी बात में तथ्य है तो किससे पैसे लिए बताए, किसने पैसे लिए दिए ये बताए। अरे ये लोग है ना, इतनी ओछी राजनीति कर रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात हो रही है। और परमवीर को भी साथ में ले लिया। अरे क्या बदनामी कर रहे हैं। बाकी सारे शर्मिंदा हो, लेकिन आरोप आपकी सरकार पे है, वो बिल्कुल शर्मिंदा ना हो। नहीं, हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। मेरे मुख्यमंत्री को समय दो, लेटर आके 2 ही घंटे हुए हैं, हम तथ्यों की जांच कर रोहित जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मतलब तथ्यों की जांच कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री अपने स्तर पे करा रहे हैं या एनआईए का इंतजार कर रहे हैं? वो भी जैसे आप कह रहे थे कि एनआईए से करा लो, ये भी नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि उच्च स्तरीय जांच करो। हमारे गौरव भाटिया ने यही कहा है कि उच्च स्तरीय जांच करो। जांच करते वक्त गौरव भाटिया ने तो ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई इस्तीफा दे दें गृह मंत्री, दे रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने मांग की है ना, हमने गंभीरता से लिया है क्योंकि वो उनकी केंद्र में सरकार है। मतलब तो ये है कि आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहना नहीं चाह रहे अभी। देखिए, साझा सरकार में कोई रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, मतलब शरद पवार से पूछ रहे हैं कि कर दे कि नहीं कर दे? सर,
उनका कॉल है, उन्होंने लेना चाहिए। मतलब ये पवार साहब कॉल लेंगे? मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री नहीं लेंगे, ये शरद पवार कॉल लेंगे कि इस्तीफा होना है कि नहीं गृह मंत्री का? नहीं, ये चीज की अभी जांच हो रही है और आपको ये तथ्य पूरे बाहर आएंगे। मुझे लगता है परमवीर सिंह अपनी खाल बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए इतने ओछे स्तर पे आ गए हैं। मुझे लगता है ये अगर नौकरी में, ये मुंबई के सीपी रहते हुए अगर रोहित जी ये आरोप लगाते तो इनकी कोई इज्जत रहती। जब इनको हमने बोल दिया कि आप इनका जब मार्चिंग किया उसके बाद ये बदला निकालने के लिए कर रहे हैं कि ये सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया है, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि ये बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गई, इनको हटाना पड़ गया। उनको हटाया नहीं गया, एक से हटा के और दूसरे ओहदे पे स्थानांतरित कर दिया गया। आज आप कह रहे हैं हमने उनकी मार्किंग कर दी थी, अब उनकी मार्किंग खराब हुई इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। खैर जनता देख रही है। गौरव भाटिया तिवारी जी, अब प्लीज, अब गौरव का भी आपको जवाब देना पड़ेगा, वो आप ही से सवाल पूछेंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे। गौरव भाटिया बोलिए। बहुत खुश भी है। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए रोहित जी, जैसा अभी श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा, जो तथ्य उजागर हुए हैं ये दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार खुद एक वसूली रैकेट चला रही है और आम जनता को लूट रही है। और इसीलिए हमारी मांगे क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, गृह मंत्री इस्तीफा दें, उनको हटाया जाए। और संविधान की जानकारी ना होने के कारण शिवसेना के प्रवक्ता इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये तय करने का हक शरद पवार को है, जबकि संविधान कैबिनेट बनाने का हक मुख्यमंत्री को देता है, ये उसका क्षेत्र अधिकार होता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? उद्धव ठाकरे जी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, उनके मुंह में दही क्यों जम गई? उनकी नाक के नीचे जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए हैं और उसके बावजूद वो चुप है। इसका मतलब जनता को लूट के वो अपनी तिजोरी भरना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री का बयान चाहते हैं कि उनसे कार्रवाई चाहते हैं? सत्य तो तभी बाहर आएगा ना। नहीं, अभी हम तो ये बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे कि गृह मंत्री को हटाइए, आप वक्तव्य दीजिए, जनता को सत्य पता चले। और ये सरकार जो हटाने की बात हो रही है, मैं बता दूं, ये जो लूट खसोट की भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको जनता खुद हटा देगी। अब इसके दिन ज्यादा बचे नहीं हैं, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि ये उनकी सेवा करने के लिए नहीं है, ये लूटने के लिए है महाराष्ट्र को। और इसीलिए निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो किसी भी केंद्र एजेंसी द्वारा हो। और हम यहां तक कहेंगे कि अगर कोर्ट मॉनिटर्ड हो तो और अच्छा है, जिससे जब सत्य सामने आएगा, जब ये पता चलेगा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ही लूट रहे हैं जनता को, एक्सटॉर्शन रैकेट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं कह सकेंगे कि किसी जांच एजेंसी पे दबाव था, बल्कि कोर्ट इसको मॉनिटर करे। और इस बात केवल आरोप है। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको किशोर जी सुननी चाहिए। राज ठाकरे जनता को वो कह रहे हैं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा धब्बा है, जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाए हैं वो महाराष्ट्र पर धब्बा है। ये आरोप बेहद गंभीर हैं, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए। ये राज ठाकरे ने भी मांग कर दी है। चौतरफा दबाव महाराष्ट्र की सरकार पर इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। लगातार कवरेज आज तक इस मामले पर आपको दिखा रहा है। अनिल देशमुख क्या पद पर बने रहेंगे या फिर उनकी भी छुट्टी होगी, जैसे परमवीर सिंह को पद से हटाया गया था। और उसके बाद आज ये पूरा मामला एक नया मोड़ ले चुका है। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।